शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण नंबर अंग है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं नाभि के बारे में, जिसे दोस्तों गांव की बोलचाल की भाषा में ढोढ़ी कहते हैं, यानी नाभ। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथ से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसीलिए दोस्तों हमारी नाभि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप रोज रात में सोते समय नाभि में तेल लगा के सोते हैं तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, गाड़ी में डीजल डाला जाता है, गाड़ी चलाने के लिए ऑयलिंग की जाती है, उसी तरह से दोस्तों अगर आप रोज रात में नाभि में तेल लगा के सोते हैं तो आपके पूरे शरीर की ऑयलिंग हो जाती है, शरीर से दर्द दूर होते हैं, आंखों की रोशनी तेज होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, दिमाग तेज होता है और गहरी नींद आती है। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों आप छोटे रहे होंगे या आपके घर में कोई दादी माँ है, अब तो मॉडर्न युग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके घर कोई दादी माँ है तो उनसे कभी बात करिएगा या देखिएगा जब वो बच्चों को तेल मालिश करती थी तो नाभि को साफ करते हैं, नाभि में फूंका मारते हैं और नाभि में तेल लगाते हैं। जब हम छोटे होते हैं 6-7 साल तक रहते हैं तब तक हमारे माता और हमारी दादी दोस्तों नाभि में तेल लगाती थी। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम अपने शरीर के प्रति लापरवाही करते हैं और तेल नहीं लगाते हैं, जबकि हमें नाभि में हमेशा तेल लगाना चाहिए। चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं सबको लगाना चाहिए, कितने भी हम बुजुर्ग हो जाएं तो भी लगाना चाहिए, स्त्री पुरुष सबको लगाना चाहिए दोस्तों नाभि में तेल। नाभि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप देखते हैं हमारे शरीर के बीचों बीच ये नाभि पाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे नाभि में हमें कौन सा तेल लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, नाभि के साथ साथ दोस्तों और किस अंग में तेल लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं नाभि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसके पीछे जो पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है सबसे शक्तिशाली ग्रंथि है। इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। ये आप क्लियर हो गए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए। नाभि में दोस्तों आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे वहाँ पे अगर नारियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों सरसों का तेल आप लगाइए। सरसों का तेल पूरे भारत में सब जगह पाया जाता है, तो शुद्ध सरसों का तेल आपको चाहिए। ये जो मार्केट में कंपनियों का तेल मिल रहा है ये तेल बिल्कुल नहीं चाहिए और इस तेल को कभी लगाना भी नहीं, क्योंकि इस तेल में केमिकल मिला होता है, ये शुद्ध तेल नहीं होता है। तो दोस्तों आप शुद्ध सरसों लीजिए, इसे जाइए चक्की से निकलवाइए और किसी बोतल में रख दीजिए। अब यही जो शुद्ध सरसों का तेल है या घर का निकाला हुआ शुद्ध नारियल का तेल, क्योंकि मार्केट में जितने भी तेल हैं मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं सबका तेल आजमा चुका हूँ, किसी का तेल हमारे दृष्टि में, हम अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी दृष्टि में सेफ नहीं है, सब में कुछ ना कुछ मिलावट रहता है। तो दोस्तों अगर आप नारियल का तेल ले रहे हैं तो नारियल की छोटी छोटी तेल निकालने की मशीनें आती है, वहाँ पे नारियल का तेल निकलवा लीजिए, उस तेल का प्रयोग करिए, नहीं तो शुद्ध सरसों का घर का निकाला हुआ तेल प्रयोग करिए। दोनों में से जो भी तेल आपको मिल जाए, जो आपको शुद्ध मिल जाए वही तेल आपको लेना है। अब रात में सोते समय जब आप बिस्तर पे जाएंगे, बिस्तर पे जाने के बाद 2-3 बूंद इसी नाभि में आप तेल गिरा के उसे हल्के हाथों से इसे लगा दीजिए और वहां का कपड़ा थोड़ी देर के लिए बटोर दीजिए। आप देखेंगे नाभि जो तेल आपने 2-3 बूंद गिराया है वो नाभि आपका तेल सोख लेगी। गर्मी का सीजन है तो ऐसे पूरा पैर कपड़ा बटोर के सोइए, अगर ठंडी का सीजन है तो भी कपड़ा बटोर देंगे तो नाभि देखते हैं थोड़ा सा अंदर होती है तो 2-3 बूंद तेल उसमें पड़ा रहेगा। तो नाभि में रोज रात में सोते समय सरसों या शुद्ध नारियल का तेल 2-3 बूंद डाल के सोना है। इसी के साथ साथ आप अपने पैर के तालू में भी लगा लीजिए, पैर के तालू में और सर में,
अगर इन 3 अंगों पे शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल आप लगा के सोएंगे, आप देखेंगे बहुत बढ़िया आपको नींद आएगी। इतनी बढ़िया नींद आएगी क्या बताएं। आपके शरीर में कहीं दर्द है तो दर्द भी दूर हो जाएगी। आंखों की रोशनी को भी ये तेज करेगा, आंखों की रोशनी को तेज करेगा। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो चिंता, डिप्रेशन को, अनिद्रा को भी दूर करेगा। इसके अलावा हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, जोड़ों के दर्द को, कमर के दर्द को दूर करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, यानी कि आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है उसे भी स्ट्रांग बनाता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, यानी कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है दोस्तों उसे ठीक करने में मदद करता है। ये कोई दवा नहीं है, ये दोस्तों आप डेली रूटीन की चीजें कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें लोग 10 दिन 5 दिन करते हैं और कहते हैं हमको तो फायदा नहीं मिल रहा। अरे भैया, इससे फायदा नहीं मिल रहा तो इससे नुकसान भी आपको नहीं हो रहा। डेली आप करेंगे तो फायदा मिलेगा ही। अगर ऐसे फायदा नहीं मिलता तो दादी माँ बच्चों को 5 साल तक जब रहते थे तो नाभि में फूंका मार के तेल नहीं लगाती। फायदा मिलता है, ये छोटे छोटे काम के बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन ये तुरंत नहीं दिखता है। ये अंग्रेजी दवा नहीं है। जिस तरह से दोस्तों आज के समय में लोग खेती करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और रासायनिक खाद खेतों में डालते हैं, तुरंत खेतों में हरियाली आ जाती है, लेकिन वो हरियाली कुछ ही दिनों के लिए रहती है, 10 दिन 15 के लिए फिर खेत वैसे हो जाता है। जो भी अनाज है उसमें जो कुछ आप उगा रहे हैं, गेहूं धान, फिर देखेंगे पेड़ मुरझा जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप घरेलू खाद, जो गांव में घरेलू खादें तैयार की जाती है दोस्तों, जब वो खादें डाली जाती है तो खाद डालने के बाद चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे कोई भी सब्जी वगैरह हो, देखिए खेतों में जो सब्जियां, धान, गेहूं ऐसे हरियरा बना रहता है, वो पेड़ बड़ा ही स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों हमें हमेशा नेचुरल चीजें आजमाना चाहिए, इसीलिए हमें अंग्रेजी दवाओं से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये 2 प्रकार के आप तेल लगाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा और दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे। चाहे जो भी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग लगाइए दोस्तों, आलस मत करिए। थोड़ा सा समय लगता है, स्वस्थ रहने के लिए इसे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाइए, अपने शरीर की वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। जिसके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी शरीर में बीमारियां आती हैं। जिस दिन आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना सीख गए, उसी दिन से दोस्तों स्वस्थ और निरोग आप रहेंगे। ये वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे सुन करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों मैं दावा करता हूँ आज के समय में 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें वात पित्त कफ के बारे में पता ही नहीं है। तो दोस्तों आप अपने शरीर के बारे में जितने जानेंगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो वो आपको पता चलती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर खुद आपसे पूछता है आपको क्या क्या हो रहा है, आपने क्या खाया, क्या पिया। इसलिए आप खुद डॉक्टर हैं, कारण को खोजिए, उस कारण को हटा दीजिए, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।